बोला जा रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, पानी पीने वाला गिलास है। मान लीजिए ये गिलास कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊंचाई को हम h मान लेते हैं और इसका जो निचली सिरा है इसके त्रिज्या को r मान लेते हैं, और ये जो सिरा जो ऊपर सिरा गिलास में ऊपरी सिरा खुला रहता है ना, उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है रे बुआ 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है रे बुआ। व्यास है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आपको नहीं लगता है कि ये 4 ऊपर वाला का होगा और ये 2 नीचे वाला का होगा ना। तो बोल रहा है इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता बोले या आयतन बोले, बात वही होता है, ठीक है। धारिता या आयतन। गिलास के ऊपरी सिरा की त्रिज्या कैपिटल R ना, ये व्यास है रे बुआ। त्रिज्या होता है ना व्यास का आधा, मतलब 4 का आधा 2 होगा ना। गिलास के निचली सिरा की त्रिज्या स्मॉल r, और क्या बोले थे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत रे बुआ। गिलास की ऊंचाई h क्या है रे बाबू, 14 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता पूछ रहा है, धारिता आयतन होता है, ठीक है। धारिता वॉल्यूम V होगा 1/3 पाई h, ठीक है। कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। बताइए पाई का मान बोल रहा है 22/7 लीजिए, तो 1/3 पाई का मान 22/7। h क्या रे बाबू 14 है। कैपिटल R का वैल्यू 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 ना, 2 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। 7 दूना 14, तो 22 गुना 2 ना बटा 3। गौर कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा रे बुआ। 4 और 2 6 1 7। 22 दूना कितना रे नूनू 44 गुना 7 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 दहाई 30 ना, और फिर 3 दूना 6, 2 बच जाएगा। या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, नोट कीजिएगा। देखिए बोल रहा है एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दे बुआ, ये शंकु का छिन्नक है ना, इसका तिरछी ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये भी होगा ना 4 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। तथा इसके वृत्ताकार सिरों की परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। रे बुआ परिमाप मतलब परिधि होता है, वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो परिधि है C1 मान लो क्या है 18 सेंटीमीटर, और इसका जो परिधि है C2 मान लो वो क्या है 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत रे बुआ। तो इस छिन्नक के वक्र पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए
इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखो एक शॉर्टकट मेथड पहले बता देते हैं, ध्यान दो रे बुआ। छिन्नक के वर्कपीस का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल होता है, ये ना। तो थोड़ा गौर करना, एल कॉमन है ना, पाई भी कॉमन है, लेकिन पाई आर को रहने देते हैं। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, पाई आर को रहने देते हैं और इस पाई आर को भी रहने देते हैं इंटू एल, क्योंकि परिधि दिया हुआ है। परिधि होता है ना 2 पाई आर, इसका मीनिंग हुआ कि ये 2 पाई कैपिटल आर ये दिया हुआ है और इसका मीनिंग हुआ 2 पाई स्मॉल आर ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं बुआ? बताइएगा एल का वैल्यू क्या है? 4 है ना। अब क्या करते हैं, इस 4 को हम 2 गुना 2 लिख देते हैं। समझ रहे बात को? 2 गुना 2 लिख देंगे ना तो ये 2 पाई आर हो जाएगा और ये भी 2 पाई आर हो जाएगा, आई इंटू 2 हो जाएगा रे बुआ। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताओ 2 पाई आर क्या है? 18 प्लस फिर 2 पाई आर 6 गुना 2, 18 6 24 गुना 2 मतलब क्या 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। देखो तो है ना आसान रे बुआ? ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा जैसे बनाया जाता है लॉन्ग मेथड, उस मेथड से बता रहे हैं। छिन्नक के ऊपरी सिरा की परिधि C1, यही ना, क्या दिया हुआ रे बुआ? 18 सेंटीमीटर। ये भी दिया हुआ है ना। परिधि होता है ना 2 पाई आर, कैपिटल आर रे बुआ 18 ना, 2 नमा 18। आप पाई आर के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज वर्कपीस का क्षेत्रफल ये होता है ना पाई आर का मान, और फिर इस पाई आर का मान आएगा। इसके लिए नहीं तो आप आर का भी मान निकाल सकते हैं तोड़ तार के। तोड़ दे पूरा। नहीं तो आर इक्वल टू 9 बाई पाई लिख देते हैं, लिख सकते हैं। ये पाई गुना में इधर आएगा तो एंड छिन्नक के लास्ट में देखेंगे पाई का मान नहीं, पाई नहीं टूट रहा है तो पाई का मान रख देंगे 22/7। छिन्नक के निचली सिरा परिधि C2 माने है ना, ये क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और ये क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू क्या 6, 2 तिया 6। ये आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये पाई गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। ये भी दिया हुआ है ये बाई क्यू। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल, पाई आर प्लस पाई आर, एल कॉमन ले लेते हैं। कोई दिक्कत रे बुआ? पाई इंटू आर का मान क्या है? पाई इंटू स्मॉल आर का मान क्या है? 3 बाई पाई है रे। और इस एल का वैल्यू क्या है? तिरछी ऊंचाई 4 है। पाई पाई फिर ये पाई कैल्सियम। बताइए जोड़ में है ना, तो 9 3 12 गुने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 चौका
48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या है, उस टाइम भी तो यही आया था ना। ठीक है, नोट कीजिएगा। बोला जा रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। रे बुआ, तुर्की टोपी देखे है क्या? वैसे भी ये तुर्की टोपी खास करके होली में देखते होंगे ना, पहनने वाला होता है कुछ ये इस टाइप से, देखिए ना। इसका ये सिरा खाली रहता है लेकिन ये पैक रहता है, समझ रहे बात को? ऊपर से रहता है ना। ये रबर में है, ये कुछ लटकल रहता है। ध्यान दो, ये कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। दांत कम निकालो। ध्यान दीजिएगा, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। खुला सिरा यह खुला हुआ है और ऊपरी सिरा की त्रिज्या क्या है? 4 सेंटीमीटर है। कुछ बोल रहा है पागल? हाँ, दम्मा उखड़ जाएगा। हाँ, टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर तथा टोपी के बंद सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। टोपी के तिर्यक ऊंचाई बोलिए या तिरछी ऊंचाई बोलिए? एल क्या रे नूनू? 15 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये एल और ये एल ना। तो बोल रहा है तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लो इसको बनाना है तो जो पदार्थ लगेगा उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसको बनाएंगे तो ये ऊपर का आधार भी ढकना पड़ेगा, चाहे वस्तु हो या फिर कोई, मान लो ना ये प्लास्टिक ही समझ लो, प्लास्टिक से उसको पैक करना है, बनाना है, ये भी घेरना पड़ेगा। तो ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस छिन्नक के वर्कपीस का क्षेत्रफल। चारों साइड तो वस्तु लगबे नहीं करेगा रे, ये मुंह खाली रहता है तब न टोपी पहनेगा। इसको पैक कर देगा तो पहन पाएगा इसको? कभी नहीं। तो A/Q टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये तो छिन्नक रे बुआ, टोपी के चारों ओर का क्षेत्रफल मतलब वर्कपीस का क्षेत्रफल। टोपी के वर्कपीस का क्षेत्रफल प्लस टोपी के आधार का क्षेत्रफल। टोपी के वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल। आधार का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बताइए, पाई सब में कॉमन है ना? और आर एल प्लस आर स्क्वायर। पाई
देखिए एल भी कॉमन है, आर प्लस एल, सॉरी ये बच ना जाएगा, एल कॉमन आ रहा है ना, आर का स्क्वायर। देखिए पाई का मान क्या यूज करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही यूज करना है। कैपिटल आर रे बुआ 10 है, स्मॉल आर 4 है, तिरछी ऊंचाई एल क्या है 15 है, और कैपिटल सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 22/7, 10 4 14 गुना 15 ना, 4 का स्क्वायर बताइए। 14 को 15 से गुना कीजिएगा तो 14 पंचे 70, 14 इकाई 14, 22/7 0, दिक्कत है रे, 7 4 11 1 1 2, क्या बोल रहा है? छब्बीस हो जाएगा 200। 7 या 21 कटेगा रे, गुना कीजिए। दो 226 गुना 22, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 7 9 4, 49/72/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या तो ये होगा या इसको पूर्णांक में लिखेगा, 7 से 49, 7 इकाई 7, तो क्या है 710 है रे बुआ, 2/7 यही है क्या? सुनिए आप एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ दें। नोट कीजिएगा। बोला धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से खुला हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ना रे बुआ, और ये एच, ये तिरछी ऊंचाई होगा ना, ऊपरा जो ऊपर वाला मुंह है वो खुला हुआ है और नीचे वाला पैक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है रे बाबू 16 सेंटीमीटर, तथा निचली और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अरे बुआ 8 और 20 है, यह ना छोटा होगा। कैपिटल है 20 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर है। बोला 20 रुपया प्रति लीटर की दर से, अरे बुआ 20 रुपया प्रति लीटर, जब ये लीटर की बात हो ना आप समझ जाना कि आपसे आयतन पूछा जा रहा है। समझ रहे बात को? इस बर्तन को पूरा क्या है भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। ओ ध्यान दे बुआ, इसमें आपको आयतन भी मालूम करना है और इसका क्षेत्रफल भी मालूम करना है। ध्यान दीजिएगा, तिरछी ऊंचाई नहीं दिया हुआ है,
ध्यान दीजिएगा, तिरछी ऊंचाई L होता है ना, H का स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस होता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r होता है। H का वैल्यू 16 का स्क्वायर, कैपिटल R 20 है माइनस स्मॉल r 8 का होल स्क्वायर। 16 का 256 होता है, अब 20 में से 8 घटेगा रे बुआ 12 का स्क्वायर 144 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 6 4 10, 4 5 9 1 10, 2 3 1 4, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो L का जो वैल्यू आया है क्या है 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत रे बुआ? इसका मीनिंग हुआ कि मालूम नहीं था, आप मालूम किए हैं। बर्तन की ऊपरी सिरा की त्रिज्या कैपिटल R क्या रे बाबू 20 सेंटीमीटर। बर्तन की निचली सिरा की त्रिज्या स्मॉल r 8 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई H बराबर क्या रे नूनू 16 सेंटीमीटर। बर्तन की तिरछी ऊंचाई तो मालूम नहीं किए हैं, ये सब दिया हुआ है A/Q। बर्तन का आयतन मतलब क्या, छिन्नक का आयतन, ये छिन्नक के जैसा है ना, तो 1/3 पाई H कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल r स्क्वायर 3। पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, हाँ 3.14 यूज करना है। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा 2 अंक तो 2 0। H का वैल्यू रे बाबू 16 है ना, कैपिटल R 20, कैपिटल R 20 है इंटू स्मॉल r 4 है, स्मॉल r 4 और 8 है ना। कहाँ ध्यान रहता है तू लोग का। सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना, अरे बुआ 4 से काटिएगा, छोड़ो अभी नहीं काटते हैं। एक बटा 3 314 गुना 16 बटा क्या 3 गुना 100। 20 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों होगा 400, 8 दूना 16, 8 8 64। 3 से कटेगा, ये नहीं कट रहा है। चार 0 4 4 न बचेगा, 6 6 12 ना, 1 4 5, हाँ एक पैंचा वाला 6 सेंटीमीटर का क्यूब, यही ना। ध्यान दीजिएगा, ये लीटर में कन्वर्ट है ना, गुना तुम लोग से होगा या नहीं होगा। 3 से कट रहा है ना बुआ, ये 3 दूना 6, 3 8 है
24 गुना करके देखिए तो 8 3 24 2 और 3 दूना 6 314 गुना 16 गुना 208 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या? 1/1000 लीटर होता है। गुना कर दिया रे बुआ, 314 गुना 16 गुना 208। इसको हम लीटर में बदल देते हैं। तीन 314 गुना 16 गुना 208 1044 992। थोड़ा गौर कीजिएगा, 1044 992। क्या जीरो रे बुआ, 5 गुना हो गया। ठीक है, लीटर। बताइएगा, जो है पहले लिख दिए 1044 और 992 लीटर, ये है ना। 5 गो जीरो है ना, तो पीछे से 5 अंक बाद पॉइंट दे दीजिए। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 1 5 अंक। ठीक है, पहले इतना नोट करो। तो बोला जा रहा है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर का मूल्य बोल रहा है 20 रुपया है, तो इतना लीटर का मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 लीटर दूध की कीमत बराबर 20 रुपया, इसलिए कितना लीटर है बुआ? 10.44 लीटर दूध की कीमत। तो 20 गुना 10 44 992 लीटर, यह है ना। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो ना पॉइंट को उड़ा दिया कीजिए। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट को उड़ाइए, एक आएगा। क्या अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 गो जीरो बैठा दीजिएगा। अब हुआ 5 गो, 1 जीरो कट ना जाएगा। अब 2 से गुना कर दीजिए, ये 2 है ना, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 0 1 दूना 2। बताइए क्या जीरो है बुआ? 4 अंक बाद जीरो होगा। 1 2 3 4 रुपया। अरे बुआ बताइए, 208 99 84 है ना। आपको नहीं लगता है ये कि 9 के करीबी मान है? 209 के 99 84 है, तो 209 के करीबी मान है, इसलिए 209 लिख के छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ लिख दीजिएगा लगभग। वैसे 99 84 है ना, जस्ट 9 के करीबी मान हुआ। छापिएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग हुआ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या है? 8 रुपया। जब ये स्क्वायर आए ना, तो आप समझ जाइएगा अब इसका एरिया निकालना है। बताइए, इसको धातु से बनाना है, इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है, तो जो धातु लगेगा, चाहे वो लोहा का चादर हो या एल्युमिनियम का चादर हो, तो बताइए धातु में आधार भी लगेगा, आधार भी लगेगा ना, धातु का आधार भी लगेगा, और इसके चारों ओर मतलब वक्फ इसका
क्षेत्रफल भी लगेगा। मतलब धातु का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊपर का मुंह खुला है इसलिए ऊपर चादर नहीं लगाना है, लगा दीजिएगा तो पैक नहीं हो जाएगा। धातु के चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल। बताइए पाई सब में कॉमन है ना, क्या बचेगा? आर का स्क्वायर ना, आर एल प्लस आर एल। कोई दिक्कत नहीं नूनू? कैपिटल आर स्क्वायर सॉरी स्मॉल आर है। अब आप एल कॉमन लो, एल कॉमन लीजिएगा दोनों में तो इधर कैपिटल आर बचेगा और इधर स्मॉल आर बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है ये बोला जा रहा है। आर का स्क्वायर मतलब क्या? 8 का स्क्वायर, ये 20 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है। 8 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 8, एल क्या है नूनू? एल भी 20 से आया। ओ सेंटीमीटर का स्क्वायर, पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा 2 अंक तो 2 जीरो, 314 बटा 100, ये 64 हो जाएगा। 28 गुना 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 314 बटा 100, यही ना? 64 और 28 दूना 56 होता है ना, 1 जीरो तो 1 जीरो सेंटीमीटर का स्क्वायर। 314 बटा 100 गुना, जोड़िए तो 0 4 4 6 6 12 6 1 सॉरी 5 1 6 ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप 314 गुना 664 करो तो उन्नीस 36 आया, यही ना? ध्यान दीजिएगा। अब आगे बुक में ही दिया हुआ है कि यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 8 रुपया हो, यही ना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कते रे नूनू? 8 रुपया। ध्यान दो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 है तो एक का पहले निकालेंगे तब ना इतना का निकालेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत मतलब 8 बटा 100 या इतना है ना 195,936 बटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 8 बटा 100 गुना 195,936 बटा 100, इसको 8 से गुना करो, 6 8 48 ना, 8 1 24 4 28, 9 8 72 2 74 7 ना, 8 5 40 7 47, 9 8 72 4 76 और 1 8 8 7 15,
रुपया डे नूनू सही है रे बुआ। 4 को 0 है ना, 4 अंक बाद पॉइंट दे दो, 1 2 3 4 है, ये नोट कीजिएगा। बोला जा रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में बांटा गया है। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये शीर्ष कोण कितना है रे बाबू? 60 डिग्री है। कुछ बोल देता है रे। शंकु है और मान लेते हैं ये h इसका ऊंचाई है, ये ध्यान दीजिएगा। और बुक में बोला जा रहा है कि इसको 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। ये जो ऊंचाई है ना, 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। 2 बराबर भाग बोला जा रहा है, एक तल से 2 भागों में बांटा गया, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर एक तल से 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी, बराबर भाग नहीं बोला है। ये जो पूरा ऊंचाई है ना, इसको हम यहाँ दर्शा देते हैं। इसको एक तल से बांट दिया गया है, ठीक है। इसको मान लेते हैं O। ये A B C D E और F। बताइए, ये आपको नहीं लगता है 90 डिग्री होगा? ये भी होगा 90 डिग्री। इसके त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं और इसके त्रिज्या को कैपिटल R। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये पूरा 60 था ना, ये टोटल 60 था, क्या ये 30 नहीं होगा? और ये भी 30 होगा। बोल रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर वाले। ऊंचाई कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हम ये जो ऊंचाई है A1, इसको H1 मान लेते हैं। AO ऊंचाई को H1 मान लेते हैं और OD ऊंचाई को H2 मान लेते हैं। थोड़ा गौर करना, हम ये बोले हैं AO ऊंचाई को H1 मान लेते हैं और OD ऊंचाई को H2 मान लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये टोटल H ना है, ये टोटल H है ना, इस H इक्वल टू लिख सकते हैं ये प्लस ये, इस टोटल H को लिख सकते हैं AO प्लस OD। तो AO क्या है? H1 है और OD क्या है? H2 है। कोई दिक्कत रे बुआ? बोल रहा है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये जो तल है ना, बोल रहा है शंकु के आधार के समांतर है, समांतर ही है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। मतलब इस शंकु के छिन्नक को, मतलब इसको बोल रहा है एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। मान लेते हैं ये तार है, ठीक है, और इसका व्यास बोला जा रहा है D, 1/16 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या इसका R1 क्या होगा रे बाबू? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास 1/16 है बटा 2। तो बताइए, ये 16 नीचे आ जाएगा, 16 गुना 2 मतलब 1/32 सेंटीमीटर इस R1 का वैल्यू आया। कोई दिक्कत? मतलब इसको, इस छिन्नक को बदला गया है
इसमें H बराबर लिख देते हैं यहाँ पे H1 प्लस H2, है ना, जो क्या है 20 सेंटीमीटर है, बुक में ही बोला जा रहा है। तो बोल रहा है इस तार की लंबाई क्या है, ये जो तार है इसकी बोल रहा है लंबाई क्या है। ये जो लंबाई है, क्या ये ऊंचाई नहीं बोल सकते इस लंबाई को ना, लंबाई क्या होगा इसका, ऊंचाई होगा। मान लेते हैं ये कैपिटल H है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब ये कन्वर्ट करने वाला बात हो ना, तो आप समझ जाइएगा कि आयतन को बदला है, इसके आयतन को इस तार के रूप में बदला है। मतलब छिन्नक का आयतन बराबर इस तार का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर क्या, तार का आयतन। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिज्या और इस त्रिज्या का मान मालूम करते हैं। तो गौर कीजिएगा, त्रिभुज AOE में देखिए, AOE में कौन है 30 डिग्री है। यहाँ से हम tan थीटा का यूज करके हम इसका वैल्यू मालूम कर लेंगे, ध्यान दो ना। त्रिभुज AOE में कौन A इक्वल टू क्या 30 डिग्री, कौन O इक्वल टू 90 डिग्री ना। इसलिए tan 30 डिग्री, देखिए मेनली आपको R मालूम करना है, ये R, ठीक है, जिसमें H भी आना चाहिए क्योंकि H का वैल्यू दिया हुआ है। बताइए अगर ये थीटा है, ये कौन O 90 डिग्री है ना, अगर ये थीटा है तो ये P होगा और ये क्या होगा B होगा, AO क्या होगा B होगा। tan 30 डिग्री P बाय B क्या AO, tan 30 का वैल्यू 1/√3। OE बताइए क्या है, OE कैपिटल R है ना, सॉरी स्मॉल r ही लिखे हैं, बोला गया है ये। और AO क्या है H1 है, यही ना। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये इससे गुना होगा और ये इससे। H1 इक्वल टू क्या R इंटू √3, यही ना। H1 का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। बोला जा रहा है एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए, लिखो नहीं, बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में बांटा गया है। बीचों बीच का मतलब समझ रहा है, 2 बराबर भागों में बोला जा रहा है। मतलब क्या, जो H1 होगा वो क्या होगा H2 के बराबर होगा, यानी H1 इक्वल टू क्या H2। मतलब ये टोटल लंबाई 20 है तो ये 10 होगा और ये भी क्या होगा 10 होगा। उस टाइम मतलब पूरा बात को नहीं पढ़ समझे थे। तो मतलब क्या H1 का वैल्यू क्या रे बाबू 10, 1/√3 R/H1 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, R इंटू √3 बटा सॉरी बराबर क्या 10 ना, ये इससे गुना होगा और ये इससे। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/√3।
एंड त्रिभुज। अब कैपिटल आर का वैल्यू मालूम करना है ना, इस बड़का त्रिभुज में आ जाओ, ए ओ बी में, समझ रहे हैं बात को, ए ओ बी में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है ना 30। अब पी आपका क्या है, बी डी मतलब कैपिटल आर, और बी क्या होगा, ए डी होगा, बी क्या होगा, ए डी, और ए डी का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। ए डी बी में कौन डी 90 डिग्री है ना, कौन डी इक्वल टू क्या 90 डिग्री, कौन ए इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए tan 30 पी, सॉरी ये थीटा है तो ये पी होगा, और ये क्या बी, पी क्या होगा, पी डी बाय बी, बी ये टोटल ना मतलब ए डी, tan 30 1/√3, और बी डी क्या है कैपिटल आर, और ए डी रे बाबू ए डी ये ना कितना है 20 है, तो √3 इंटू आर बराबर क्या 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कैपिटल आर इक्वल टू 20/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत रे बुआ, गौर कीजिएगा। आयतन मालूम करने के लिए ना फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और बोला जा रहा है इस छिन्नक को इस तार के रूप में ढाला गया है, मतलब क्या छिन्नक आयतन बराबर क्या तार का आयतन, या तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तो तार का आयतन क्या बेलनाकार है ना, तो पाई R1 माने है R1 का स्क्वायर, L बोलो या H बोलो, थोड़ा गौर करना। हम ये बात इसलिए लिखे हैं ताकि हम यहाँ से ये जान सकते हैं कि हमको क्या सब मालूम है। अगर सब कुछ मालूम होगा तो ये फार्मूला आगे से अप्लाई करेंगे ना। बताइए एच भी मालूम है, सॉरी इस छिन्नक का जो S2 है वो क्या है 10 है, यहाँ S2 लिखेंगे। छिन्नक तो यही नहीं है रे बुआ, ये छिन्नक नहीं है, छिन्नक आपका ये है ना। कैपिटल आर स्क्वायर दिया हुआ है, स्मॉल आर भी दिया हुआ है, मतलब इसमें सब कुछ मालूम है। अब आ जाओ तुम तार में, तार का लंबाई सॉरी त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या मालूम है, और ये लंबाई पूछा जा रहा है। अब कोई भी चीज़ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज करो। A/Q तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर की जगह क्या R1 का स्क्वायर, और एच के जगह आप एल भी लिख सकते हैं। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच न होता है, जो छिन्नक है उसका एच क्या है H2 है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। बताइए ये पाई और ये पाई कैल्सियम ना, R1 का स्क्वायर 1/32 गुना 1/32, और ये L तो आपको पूछा जा रहा है, तो 1/3 H2 क्या है रे बाबू 10 है, R क्या है कैपिटल आर 20/√3 स्क्वायर है ना, फिर 20/√3 कैपिटल आर 20/√3, स्मॉल आर क्या है
10/√3 प्लस फिर स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब 10/√3 गुना 10/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? गौर कीजिएगा, 10/3 लिख सकते हैं, 400 √3 3 देगा क्या, 200 √3 क्या देगा, 3, फिर 100 √3 क्या देगा, 3 देगा। क्या हुआ, 400 1/32 गुना 1/32 गुना L। गौर करना, L/32 गुना 32। कोई दिक्कत रे बुआ, है ना? तो बताइएगा, दोनों का हर सेम है ना, सॉरी तीनों का हर सेम है, तो 4 2 600 1 700। इससे पहले क्या है, 10/3 गुना 700/3। ध्यान दो, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 32 गुना 32, अभी ये भाग में है ना, गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, 10 गुने 700 गुना 32 गुना 32/3 तिया 9। अब गुना करो इसको, बत्तीस गुना होगा 2 दूना 4 3 दूना 6। जल्दी गुना करना, तुम लोग भी देख लेना सही है कि नहीं। 2 तिया 6 3 तिया 9, 4 6 6 12 9 1 10। ये 7000 हो जाएगा रे बुआ। 700 गुना 10, 32 को गुना किया 1024 आया। हाँ इतना करो, 7000 गुना 1024 करो तो 71 68 है ना। अच्छा देख लो, बताइए 3 गो जीरो है ना, सबसे पहले आप 3 गो जीरो दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 7 से गुना करो, 7 चौका 28 ना, 2 सते 14 और 2 16 और एक पैसा बच गया जो लिख दोगे, और 1 सते 7। क्या यही है, बटा 9। ये पूरा सेंटीमीटर में है ना, तो पहले आप क्या करो कि मीटर में बदल दो, नहीं तो आप सेंटीमीटर में भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर जो है ना वो मीटर में है। तो 716 और 800 है बटा 9। बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है ना। 3 गो जीरो है रे बुआ, 2 जीरो कट जाएगा, भाग दीजिएगा ना, तो 9 सते 63, 9 8 72, 9 सते 63 ना, तो कितना बच गया रे बुआ, 8 6 86 ना, 9 नामा 81, 86 था, 81 घटा दीजिएगा, 5 बच जाएगा, 5 8 58 ना, तो 9 6 का 54, 4 0 40, 4 0 40, 9 चौका 36 पॉइंट, 4 0 फिर 40, 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, मतलब इस टाइप से ये बढ़ते चल जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अर्थात लास्ट में लिख दीजिएगा तार की लंबाई
7964.444 मीटर है। पॉइंट के बाद एक अंक भी लिखकर छोड़ सकते हैं।